हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं और आज यह तीसरा सेट है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेकर के हम इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एलेक्स ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज की दर से एक बचत बॉन्ड में $1500 का निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे कितना साधारण ब्याज मिलेगा? तो साधारण ब्याज मिलने का बात है तो यहाँ पे एस आई का जो फॉर्मूला होता है, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पे सेविंग कर रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है क्या चीज़, P गुना R गुना टी बाई 100। यहाँ पर P क्या है, P मूलधन है, प्रिंसिपल P मूलधन है और R जो है रेट है, दर है, और T जो है टाइम है, समय है। ठीक है, तो सिंपल है ये। हमारे पास केवल ब्याज निकालने के लिए बोला है तो बस इसमें पुट कर दो। तो ये कितना है, $1500 है। तो ये 1500 गुना आर कितना यहाँ पे है, रेट ऑफ परसेंट कितना है, 6% है। तो 6 और गुना कितना, ये 4 वर्ष है तो 4, और बटा में कितना 100। बस इसे कैलकुलेट कर लो। तो 00 से 00 कट गया, ये 15 छक्का 90 और 9 चौका 36, तो हो गया $360। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, इसका मान, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसका मान पूछा है। तो ये यहाँ पे पहले भागा का क्रिया होगा, यहाँ पे भाग है तो पहले भागा का क्रिया होगा। तो ये जो है कट जाएंगे, ये 10 कट जाएंगे तो बचा 40 दूना 80। ठीक है, और ये दो जो है 1008 में दो जोड़ दो तो 1010 हो गए, और 1010 कितना, 1010 में घटा देना है कितना, 40 दूनी 80। ठीक है, तो ये कितना हो जाएंगे 930, घटा दो तो ये 930 आएंगे। ठीक है, 0 का 0, ये हो जाएगा 11 में 60 गया 3 और बचा 9, तो 930। नेक्स्ट ये क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है ए जो है, ए कितना दिन में कर रहा है, 16 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में, और सी जो है कितना दिन में कर रहा है, तो 32 दिन में कर रहा है। ठीक है, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो पहले ये तीनों का इफिशिएंसी निकाल लो, क्षमता निकाल लो कि ये कितना जो है, इस तीनों का कितना क्षमता है, इफिशिएंसी कितना है ये तीनों का। ठीक है, तो अब ए जो है 16 दिन में, और बी जो है कितना 24 दिन में, और सी जो है 32 दिन में। तो ये तीनों का एलसीएम निकाल लो। ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा 96। 16, 24 और 32 का जब एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 96। तो ये 16 छक 96, और ये 24 और 96, और ये 32 दिया 96। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल काम जो होता है, ये टोटल काम एलसीएम जो हम लिए थे वो टोटल काम है। तो टोटल काम यहाँ पे कितना है, 60। टोटल काम यहाँ पे हम कितना लिए हैं, टोटल काम एलसीएम आया था 96, तो टोटल काम 96 हो गया। बोला यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो तीनों के क्षमता से भागा दे दो, समय निकल जाएगा। 6 4 10 और 10 3 13, तो 13 से भागा देंगे तो ये तीनों काम करने का ये समय निकल गया। तो कितना हुआ उत्तर, 96/13। नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 650 रुपया है, वस्तु पर 45% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? एक फार्मूला होता है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं, तो वो याद रखना। इसमें क्या होता है, CP/MP।
सीपी क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और एमपी क्या है, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस और एमपी जो है मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। तो ये क्या होता है, सीपी बटा एमपी बराबर 100 माइनस डी, डी मतलब डिस्काउंट और 100 प्लस पी, पी मतलब प्रॉफिट। ठीक है, 100 माइनस डी बटा 100 प्लस पी होता है। तो यहाँ पर देखो हम सीपी बटा एमपी का जो है, सीपी बटा एमपी का रेशियो नहीं ला सकते हैं। सीपी बटा एमपी यहाँ पे इस 100 डी के जगह कितना है, डिस्काउंट 45% का छूट दे रहा है, तो 100 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 55, और 100 प्लस पी, अब यहाँ पे लाभ पी है प्रॉफिट, तो लाभ कितना है 10%, तो यहाँ पे हो जाएगा 110। अब इसको काट देते, देखो ये 55 दूनी कितना हो गया, 55 दूनी 110, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस का जो वैल्यू 1 है और यहाँ से मार्क प्राइस 2 है। यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 650, यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस हम लाए कितना लाए 1, और निकालना क्या चीज़ है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य निकालना है, तो 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कर देंगे तो 650 दूनी कितना होता है 65 दूनी 130 होते हैं, तो ये हो गया 1300, 1300 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है 12,000 रुपये की मूलधन राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित उसी अवधि के लिए, मतलब 2 वर्ष के लिए, उसी अवधि मतलब 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से 4300 रुपया अधिक है। अधिक है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज अधिक है साधारण ब्याज से, इसका मतलब जो है ये क्या दिया हुआ है, ये दोनों का अंतर दिया हुआ है। CI कंपाउंड इंटरेस्ट और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, ये दोनों का जो अंतर दिया है 4320 रुपया दिया है। ठीक है, तो हम फार्मूला क्या होता है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए जो अंतर का फार्मूला होता है SI और CI का जो अंतर का फार्मूला होता है P इंटू R बटे 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है SI और CI का डिफरेंस निकलता है इससे। तो हमारे पास सभी चीज़ दिया हुआ है, बस पुट कर दो, R का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे P का मान कितना है, P का जो मान है यहाँ से इसमें मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो P का मान हमारे पास 12,000 रुपया है। P मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ठीक है, यहाँ पर ये मूलधन दिया हुआ 12,000, और R का मान तो निकालना ही है, और बट R अब इसका स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 जो है 2 वर्षों के लिए। ठीक है, 2 वर्षों का फार्मूला होता है ये, तो R स्क्वायर और 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, बराबर में SI और CI का अंतर वो कितना दिया है 4320 रुपया दिया है। तो अब ये देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, और ये 12 से काट दो इधर, तो 12 तिया 36 और 12 तिया 36 और 7 कितना होता है 43, तो 72, तो 12 छक 72, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 10 इधर है, भागा में उधर जाके गुना हो जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो और बचा था 360, 1 और जीरो तो 3600। ठीक है, तो R ये है, उधर जाकर के वर्गमूल में हो जाएगा ये 3600, मतलब ये कितना हो जाएगा 3600 का वर्गमूल होता है 60, तो R कितना हो गए 60%। ठीक है, इस तरीका से हम लोग बनाते हैं। अब इसमें क्या है, एक वस्तु के मूल्य में पहले 32% की कमी की गई और फिर 44% की वृद्धि की गई, और परिणामी मूल्य जो है इतना है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था, तो वास्तविक मूल्य मान लो x। ठीक है, वास्तविक, इसके तो करने की बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम अभी x मान करके कर लेते हैं, वास्तविक मूल्य x मानते हैं। तो पहले 32% का वृद्धि की गई, 32% की कमी की गई, 32% की क्या कर दिया गया है 32% की कमी, तो 32% का कमी करेगा तो कितना हो जाएगा 100 में से 32 घटा दो, बचा कितना, बचेगा ये 68 बचा। ठीक है, 32 कमी किए तो कितना बचा 68। ठीक है, 68,
और बोला है 44% की वृद्धि। अब 44 वृद्धि करेंगे तो 100 होता है, कोई भी वैल्यू है, 44 वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएंगे, वो 144 हो जाएगा। ठीक है, 100 से वो कितना हो गया, 144 वृद्धि हो गए। तो अब यहाँ पे ये परिणामी मूल्य इतना करने पे जो आ रहा है वो 48,489.6। ठीक है, अब यहाँ से दशमलव हटा दो तो ये बट्टे में 10 हो जाएंगे और ये 0 से 0 इधर कट जाएगा। अब ये काटना है तो काट दो, ये 17 चौका 68 17 से कट रहा है और ये 25 चौका 100। ठीक है, 4 से काट दिए दोनों तरफ, दोनों से 4 से काटे 17 चौ 68, ये 25 चौका 100, ये 17 से जो है ये कटेंगे तो काट दो। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 तो बचा कितना, 14, 17 सते 19 से 17 और 36 से 136 लगाएंगे, 136 लगाएंगे 8 से 136, तो 136 जब लगाएंगे तो कितना बचेगा, और फिर बच जाएंगे वही 13 बच जाएगा। 149 में से 136 घटा दो, 13 बचा, फिर ये तो 17 8 36 से ये 288 में से कट गया, ये अभी इससे काटेगा, ये 2 से कट रहे हैं ये। ठीक है, और ये अब गुना कर दो, इसको कैलकुलेट कर दो तो ये 25 दही का 250 और 250, ये 2 और गुना होकर के कितना हो जाएंगे 500। तो आंसर कितना हो गया 500। ठीक है, तो इस तरीका से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, सिराज जो है बिक्री मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे जो जनरली काउंट किया जाता है प्रॉफिट और लॉस, वो क्रय मूल्य को बेस मान कर करके, और यहाँ पर बेस किसको माना गया है, इसको जो बेस माना गया है बिक्री मूल्य पर, इसको बेस माना गया है, बिक्री मूल्य पर बेस मान कर करके लाभ निकाला गया है। मतलब लाभ कितना है, 32% का लाभ है, और ये जो बिक्री मूल्य कितना है 100, तो 32% का वैल्यू 32/100 करेंगे, तो ये यहाँ पे सेलिंग प्राइस है और ये यहाँ पे प्रॉफिट है। ठीक है, ये प्रॉफिट है। अब ये सेलिंग प्राइस दिया है और ये प्रॉफिट है, तो हम यदि कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कितना निकलेगा, अभी ये कट रहे हैं तो काट दो, कटता है तो इसको पहले काट दो, ये 4 से कट रहे हैं तो 4 8 32 और ये 25 चौका 100। ठीक है, इस तरीका से ये 8/25 है, जिसमें प्रॉफिट जो है प्रॉफिट 8 है और सेलिंग प्राइस कितना है 25 है। इसका मतलब है कि हम खरीदे होंगे कितना में 17 में, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 17 होगा, तभी तो हम 8 लाभ लेकर करके 25 में बेच रहे हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है 17 है, कॉस्ट प्राइस जो है 17 है, ये दोनों का अंतर जो निकलेगा वो कॉस्ट प्राइस निकलेगा। ठीक है, सोचो इस तरीका से, जब प्रॉफिट 8 है और बेच रहे हैं 25 में, इसका मतलब हम खरीदे होंगे 17 में। अब हमें जो है क्रय मूल्य पर लाभ निकालना है, तो लाभ का वैसे फॉर्मूला होता है क्या चीज, लाभ गुना 100, लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है क्या चीज होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट गुने 100 बटा कॉस्ट प्राइस। वही पूछेगा लॉस्ट परसेंट, तो लॉस गुने 100 बटा क्या हो जाएंगे कॉस्ट प्राइस, इस तरीका से होता है। तो हमें निकालना है क्या चीज, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो P गुना 100 मतलब लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य यहाँ पे 17 है। बस अब इसी को हल कर देना है, आंसर आ जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली दिया है, अनुमानित बोला है, तो 800 बटे 17, इसको कैलकुलेट करेंगे, 17 कामन 17 चौ 68, 17 पचे 85, ज़्यादा हो रहा है तो 17 चौका 68। ठीक है, 68 तो बचा 12 और 17 सते 19 से, तो 47%, लगभग जो है कितना होगा 47% होंगे। ठीक है, लगभग कितना होंगे 47%। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है यदि PQ बराबर 1:3 और RS बराबर 2P/3Q है तो PR और QS का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें जो है कोई किसी से बराबर नहीं है जो रेशियो दिया है, तो हम जो है P
और Q को जो मान लेंगे, P का वैल्यू और Q का जो वैल्यू मान लेंगे हम, P और Q का वैल्यू मानेंगे यहाँ से x करके मान लो, तो ये जो हो जाएगा x हो जाएगा और ये Q का वैल्यू 3x हो जाएगा। तो यहाँ से R और S का मान क्या दिया हुआ है, 2p/3q, 2p/3q। तो यहाँ से P का मान रख देंगे x, तो ये 2x हो जाएगा, और यहाँ से Q का मान रख देंगे 3x, 3x रखेंगे तो ये 9x हो जाएगा। तो अब यहाँ से सभी जो है x के फॉर्म में आ गए, तो सभी इंडिविजुअल वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इस वैल्यू को रख सकते हैं और आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखो P का जो मान है x है, P का मान x है और R का मान दिया है 2x, तो यहाँ से 2x रेशियो। अब यहाँ पर क्या है, Q है तो Q का मान 3x है तो 3x, और S का मान 9x है तो 9x। ठीक है, अब ये गुना करो तो ये 2x² हो रहा है, रेशियो ये 9 या 27x² हो रहे हैं, तो x² कट गया तो ये हो गया 2:27। कितना हो गया ये, 2:27, ऑप्शन नंबर बी दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है मिंटो अकेले एक मेज 75 दिन में बना सकता है, जबकि पिंटो अकेले इसे 150 दिन में बना सकता है। पिंटो ने काम शुरू किया और 30 दिन तक किया, तो मिंटो शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो यहाँ पर से क्या है, मिंटो जो है, मिंटो को यह मान लेते हैं, वो मिंटो जो है कितने दिनों में करता है, मिंटो 75 दिनों में करता है। ठीक है, मिंटो कितने दिनों में कर रहा है, 75 दिनों में कर रहा है, और पिंटो जो है कितने दिनों में कर रहा है, तो 150 दिनों में कर रहा है। तो अब ये दोनों का जो हम टोटल काम मान लेंगे, तो ये जो दोनों का एलसीएम होगा वो टोटल काम मान लेंगे। तो टोटल काम हम मान लिए कितना, 150। अब सोचो ये 150 टोटल काम है और वो 75 दिन में कर रहा है, इसका मतलब ये 2 क्षमता लेकर के काम कर रहा है, और ये जो है 150 काम है 150 दिनों में कर रहा है, मतलब इसकी क्षमता कितना है, 1 है। ठीक है, अगर जैसे नहीं आता समझ में, तो ये 75 जो है इससे भागा दो, और भागा दे करके जो आएगा वो उसका क्षमता निकलेगा। टोटल काम में से जो इतने दिन में ये कर रहा है उससे भागा दे देंगे, तो जो निकलेगा उसका क्षमता निकलेगा, और क्षमता से टोटल काम में जो भाग देंगे हम, वो उसका समय निकलेगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें, या फिर बस एक बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 सेट आगे जब करवाएंगे तो उसमें ये बार बार ही आना है, तो ऐसा हम लिख देते हैं कि काम जो होता है, काम बराबर जो होता है क्षमता गुने समय होता है। क्या होता है, क्षमता गुने समय, ये याद रखना। काम बराबर जो होता है क्षमता गुने समय, क्षमता एफिशिएंसी होती है और समय टाइम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये क्या है, टाइम है, और ये इसकी क्षमता है, तो दोनों को गुना करो तो देखो टोटल काम आ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से अब उसी से यदि बोलेगा कि क्षमता बताओ, तो क्षमता के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, तो क्षमता के लिए हम लोग करेंगे काम बटा समय। ठीक है, काम बटा समय, काम बटा समय। तो यहाँ से देखो, अगर जो हमें m का क्षमता यहाँ से निकालना है, तो यहाँ काम टोटल हम माने 150, और 150 में यदि 75 से समय है इसका 75 दिन में करता है, तो 75 से भाग दे देंगे तो वो उसकी क्षमता निकलेगा। और यदि समय निकालने के लिए बोले, समय निकालने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे, काम बटे कितना हो जाएगा, ये क्षमता हो जाएगा। ठीक है, इफिशिएंसी। तो ये चीज बार बार आएगा, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पिंटो जो है, पिंटो काम शुरू करता है और 30 दिन तक काम करता है। पिंटो काम शुरू करता है और 30 दिन तक करता है, तो पिंटो जो है एक क्षमता लेकर के, टोटल काम हमारे पास 150 है, और पिंटो एक क्षमता लेकर के 30 दिन करेगा, तो टोटल 30 काम करेगा। तो 30 घटा दो, तो जो बचा वो कितना बचा, 120 काम। अब 120 काम कौन करेगा, 120 काम मिंटो करेगा। मिंटो कितना क्षमता से कर रहा है, 2 क्षमता से, तो 2 से यदि भागा दे देंगे उसका, तो देखो समय निकालने के लिए क्या है, काम बटा क्षमता। काम कितना था, 120 है, क्षमता से उसका भागा दे दिए, तो ये क्या निकलेगा, 60 दूनी 120, 60 जो है उसका समय निकलेगा, मतलब वो 60 दिन में जो है काम को कर देगा। तो ये चीजें बार बार ध्यान रखना है,
ताकि हम अगला नेक्स्ट टाइम जब आए ये क्वेश्चन तो हम बार बार ये चीज़ों को ना बताना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, औसत। हम इसका फार्मूला भी आज लिख देते हैं। औसत बराबर होता है, औसत बराबर जो होता है जितनी भी संख्या रहेगा, जितनी भी संख्या, जैसे यहाँ पे 5 संख्या दिया हुआ है तो जितनी भी संख्या रहेगा संख्याओं का हम योग लेंगे, और जितना संख्या है 5 संख्या तो संख्या से हम भाग देंगे। जितना संख्या है उस संख्याओं का योग लेंगे और जितनी संख्या है उस संख्या से भाग देंगे। यदि योग पूछेगा तो औसत गुने क्या होता है, औसत गुने संख्या होगा, औसत गुने संख्या। और यदि संख्या पूछा तो औसत बटा क्या हो जाएंगे, औसत बटा, यदि क्या पूछेगा, संख्या यदि पूछता है, यदि एग्जाम में संख्या पूछते हैं तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा योग बटा औसत, योग बटा औसत। तो वहां से हम संख्या निकाल लेंगे। तो ये चीजें भी बार बार आएगी, तो ये चीजों को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, सभी लोग ये चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर देखो कितनी संख्या है, 4 संख्या है। अब 4 संख्या का औसत कितना दिया है, 25 दिया है। तो हमें योगफल निकालना है, चारों संख्याओं का योगफल निकालना, मतलब a प्लस बी क्या है, a नहीं है b है। संख्या जो दिया है, संख्या क्या क्या दिया है इसमें, b प्लस c प्लस d प्लस e दिया है। तो ये 4 संख्या है, तो हमें योग निकालना है। तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या। औसत कितना है 25 और संख्या कितना है 4, तो गुना कर दो, कितना आ गया 100। अब यहाँ से b c का औसत कितना है 11, तो b प्लस c कितना आ जाएगा, b प्लस c 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22 कर देंगे। ठीक है, 2 से गुना कर देंगे इसमें तो दोनों का योगफल निकल जाएगा। अब देखो d प्लस e का औसत बोला है, तो क्यों नहीं ये दोनों को घटा दे, यहाँ से b प्लस c को घटा दे तो d प्लस e बचेगा। तो 100 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 22 घटाएंगे तो 100 में से 22 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 78 बचेगा। ठीक है, 78। और यहाँ पर 2 संख्याएं थी तो 2 से हम भागा कर देंगे, योग बटा संख्या, योग बटा संख्या क्या निकलेगा, औसत निकलेगा। तो यहाँ से औसत निकाल लिए हम, ये हो जाएगा 39 दूना 78 होता है तो 39। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बोल रहा है जी, यहाँ पे दिया है GHJ 5:2:1, तो G/2H/J का मान पूछा है। तो G का मान कितना है 5 है, और यहाँ पे 2 है, H का मान कितना दिया है, H का मान दिया है 2, तो 2 रख देंगे, और J का मान बन दिया, बस 5:4:1 हो जाएगा इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछा है, सोचो ये क्या है, ये सिंप्लीफाई करना है। तो इसको जो है इस तरीका से करेंगे, ये देखो पहले 18 है माइनस ये 3/2 है, 3/2 और गुना, पहले ब्रैकेट को करेंगे तो 4×1 5 हो जाएगा, 4×1 5, तो 3×5 15, 15/2 मतलब 7.5। अब 18 में से हम 7.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 18 में से 7.5 को घटाएंगे तो 10.5 बचेगा। ठीक है, 10.5 होगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 10.5। अब नेक्स्ट ये क्या है, बोल रहा है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन क्या होगा। तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a², वो दिया कितना है 726। अब 6 से काटेंगे तो इसको ये कितना से कट रहा है, 6×1 6, और ये 12, 6 दूनी 12, और ये हो जाएंगे कितना 6×1 6, तो a² है, तो स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है, ये रूट जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 11। अब पूछा है आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम पूछा है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एक क्यूब होता है, तो 11 का क्यूब करेंगे, और 11 का क्यूब 1331 होता है, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
तो ये हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट में क्या है, ये देखो इस टाइप से फिर क्वेश्चन आ गया, यदि किसी वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि 38% है, हानि कितना है, हानि जो है 38% है, हानि हमारे पास दिया 38%, मतलब कि 38% को तोड़ेंगे 38/100, 38/100 तो 19 दूनी 38 और ये 50 दूनी 100, मतलब 19/50। अब ये 50 क्या है, 50 हम बोले ये करेमूल पर निकला हुआ है, तो ये सीपी है और ये हानि है, ये कितना है 19 जो है हानि है, मतलब लॉस है। पूछा क्या चीज़ है, करेमूल और बिक्री मूल्य का अनुपात। अब 50 में खरीदा, हानि में बेच रहा है, मतलब कम में बेचेगा वो, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस तो हो ही गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया 50, कॉस्ट प्राइस तो 50 होगा ही। अब 19 कम में बेचता है तो सेलिंग प्राइस होगा, 19 में 19 कम बेचेगा, इसका मतलब कि 19 इसमें 50 में से 19 घटा दो तो कितना हो जाएंगे ये 31। 50 में से जब 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का अनुपात, ठीक है। 22:11, तो 22 है तो इसको लिखो 11 दूनी 22, 11 है तो 11 गुना 1, और ये 44 है तो इसको लिखो 11 गुने 2 गुना 2। पहले क्या पूछा है कि लघुत्तम समवर्तक होना चाहिए, तो लघुत्तम समवर्तक मतलब एलसीएम निकाल लो, ठीक है। एलसीएम जो मिलता है वो भी लेते हैं, जो मिल रहा है वो भी लेंगे 11, और जो नहीं मिल रहा है वो भी लेंगे, तो ये दोनों 2 हो जाएगा, ये दोनों में से 2 में से कोई एक 2 लेंगे और ये 2 ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एलसीएम। अब एचसीएम क्या होता है, एचसीएफ जो तीनों में मिल जाए, तीनों में मिल रहा है कितना 11। अब ये दोनों का रेशियो पूछा तो देखो ये 11 से 11 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4:1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 4 कितना हो जाएंगे 1। अब नेक्स्ट यहाँ क्या है, एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% विद्यार्थी लड़के थे और शेष लड़कियां थी। यदि लड़कों का अनुपात जो औसत आयु 18 और लड़कियों का जो है औसत आयु 15 वर्ष है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। तो ऐसा क्वेश्चन हम ये सेट नंबर 1 में भी बताए थे। देखो वो लोग क्या बोल रहा है पहले कि टोटल जो नृत्य प्रतियोगिता में 40% है लड़के हैं, तो हम टोटल मान लेते हैं, टोटल कितना है 100 है, टोटल जो है टोटल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 100 है, तो उसमें 40 कितना है 40 बॉय है, तो गर्ल कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। ये कट रहा है तो काट दो, तो देखो 20 से कट रहा है 20 × 100, 20 दूनी 40 और 20 × 60, ये कट के आ गया, ये रेशियो कटता है तो इसको काट दो। अब बोलता क्या है, लड़कों का औसत आयु, तो लड़का कितना है ये 2 है यहाँ पे, इसकी औसत आयु 18 है और लड़कियों का औसत आयु 15 है। अब हमें टोटल का आयु निकालना है, तो टोटल का आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, ये औसत है ना, औसत है ये, औसत योगफल निकाल लो, तो 18 दूनी 36, ये 36 हो गया, इसका 15 दिया 45 हो गया। अब पूछा टोटल का औसत आयु, तो जो टोटल है उससे भागा दे देंगे, तो अब ये दोनों को जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 36 और 45, तो ये हो गया 6 जोड़ेंगे तो ये 51, 51 और 30 81, 81/5, तो इसे भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 5 = 80 और 5 दूनी 10, तो 16.2 हो जाएगा ये 16.2। या फिर इसको और निकालने के लिए हम एक तरीका बताए थे कि 5:2:3 के अनुपात में है, ये 18 है और ये 15 है, तो हम बोले थे कि ऐसा करो, ये 18 को मान लेते हैं, ठीक है, 18 को औसत मान लेते हैं हम, और ये देखो औसत से अभी क्या है, औसत से कम लेके जा रहा है ये, तो माइनस करेंगे, जब टोटल एवरेज में ज़्यादा लेके जाएगा तो प्लस और कम लेके जाएगा तो माइनस, तो अभी हम ज़्यादा ये क्या कर रहे हैं कम, ये देखो औसत से इधर की ओर जा रहे हैं, तो औसत 18 से 15 गया तो कम लेके जा रहा है तो माइनस करेंगे, कितना कम लेके जा रहा है 3, कम लेके जा रहा है कितना में, तो 3 में कम लेके जा रहा है, औसत निकालना है, जो निकालना है उससे भागा दे दो, तो 5 से भागा दे देंगे। अब ये 18 में 3 × 9 है और 3 × 9 और 9/5 का मतलब 9 दूनी 18, तो 1.8, अब 18 में से 1.8 घटाएंगे तो आएगा 16.2 ही, तो किसी भी तरीका से निकालो आंसर वही आएंगे, ठीक है।
टोटल एवरेज निकालने के लिए हम बता दिए कि यदि औसत से कम लेके जा रहे हैं तो माइनस, औसत से ज़्यादा लेके जाएगा तो प्लस, और भी अगर जो इसका उल्टा भी मानते तो वो भी आंसर आएगा। जैसे इस तरीका से बना सकते हो, यदि हम औसत इसका मान लिए 15 औसत मान लिए, तो अब ये यहाँ से इस तरीका से ऐसे जाएगा, तो ये 15 से 18 जा रहा है, 15 से 18 जा रहा है मतलब 3 पल ज़्यादा लेके जा रहा है ना औसत, ये 15 से 18 हो रहा है मतलब प्लस ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस करेंगे। और कितना ज़्यादा जा रहा है तो 3, और 3 लेके जा रहा है, कितना में लेके जा रहा है तो 2 में लेके जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 करेंगे, और बटे यहाँ टोटल निकालना है तो 5। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 3 दूनी 6, ये तो 6 दूनी 12, तो 1.2, तो ये 15 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा, ये 16.2। तो अब इस तरीका से जितना भी आएगा ये टोटल एवरेज निकालने के लिए तो हम इस तरीका से ही निकालेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब जब भी आएगा क्वेश्चन तो हम ये चीज़ों को बार बार यूज करेंगे। नेक्स्ट, इसमें क्या है, एक व्यक्ति मूल वेतन 15,000 रुपया था, उसके वेतन में 12% की वृद्धि हुई, तो नया वेतन क्या हो गया, सिंपल 112 हो जाएगा। ये जैसे कि 15,000 पहले था, 15,000 मतलब ये 100% है, 12% की वृद्धि हो गई मतलब कितना हो गया, वो 112 हो गया। 100 से कितना हो गया 112, बस इसको कैलकुलेट कर दो, तो 00 से 00 काट दो, अब ये कितना हो जाएंगे, 1 0 हो जाएगा। अब 15 से 15 दूनी 30, 3 बचा, 15 एकम 15, और 3 कितना हो गया 18 हो गया, और 15 एक कितना हो गया 16, तो कितना हो गया ये 16,800, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग बना सकते हैं। अब नेक्स्ट, इसमें क्या है, इसका ये तो बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट करना है केवल, ठीक है। पहले ये गुना है ये दोनों, तो ये दोनों को गुना कर दो, 7 एकम 7 और 9 7 63, प्लस यहाँ पर क्या है, ये दोनों भी गुना है तो गुना कर दो इसको, कितना हो जाएगा ये, देखो 13 17 से के 7, बाकी हाथ में कितना हो गया ये 11, 13 चौके 52 और 11 हो जाते हैं 63, ये भी उतना ही आ रहा है, 637 ही आ गया। अब ये भागा है तो काट दो, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये जैसे भागा है तो ये 7 42 और 6 5 30 है, ठीक है। इस तरीका से 42 है। अब कोई सोचेगा कि हाँ बटा 1 करके भागा से पहले गुना कर देते हैं, तो वही चीज़ होगा, ये 7 42 और 6 5 30, तो ये जो प्लस नहीं है ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर इसको कर देंगे -30। अब बस कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो 7 7 4 4 में से 0 गया, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। आंसर लास्ट में 4 आ रहा है तो यही होगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लो, 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 घटा देंगे तो 607 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो, 7 7 14, 3 1 4 और ये 6 6 12, तो 1244, इस तरह से करना है। में क्या है, बोल रहा है यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। ये इस तरीके से पूछ रहा है। तो अभी हमेशा ऐसा बताए कि एक क्या होता है, सीपी बटा एमपी बराबर होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस बटे मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, बराबर क्या होते हैं 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी, ठीक है। पी है तो प्रॉफिट होगा और लॉस रहेगा तो माइनस होगा, ठीक है, इस तरीका से। तो यहाँ पे हानि है तो -L देंगे, ठीक। तो यहाँ पे CP बटा MP बराबर हो जाएंगे 100 माइनस डी, तो डी की जगह कितना है 20 है, डिस्काउंट हमारे पास कितना है, डिस्काउंट जो है 20 है तो 20 रख दो, और 100 माइनस यहाँ पे हानि है तो माइनस करेंगे, ये प्रॉफिट रहेगा तो प्लस करेंगे, तो ये आ जाएंगे 80 बटा 90, और ये दोनों को काट दो तो 8 बटे 9। पूछा क्या चीज़ है, क्रय मूल्य के प्रतिशत, मतलब प्रतिशत क्रय मूल्य का लेना है तो हमें, और अंकित मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य को ऊपर रखेंगे और ये कॉस्ट प्राइस को नीचे रखेंगे, और इसका परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुना, ठीक है। तो इस तरीका से 900 बटे 8, अब 100 बटे 8 12.5 होता है, तो बरनमा टोटल से 108 और 9 5 45, तो ये हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर सकते हो, एक ही कम 1 तो 10 हो जाएगा, फिर से 1 लगाएंगे 2 तो 20, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और इसको फिर 8 दूनी 16 4, फिर 8 5 40,
तो ये हो जाएगा 112.5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है एक व्यक्ति यस से क्यू से यस तक 45 किलोमीटर से की चाल से जाता है और एक निश्चित चाल एस से क्यू तक वापस आता है, तो उसकी औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति आवर है। तो एस से क्यू की ओर वापस आते समय उसकी चाल क्या है? जब दूरी यहाँ पे समान है, देखो एस से क्यू तक गया और क्यू से एस तक आया, तो जो औसत चाल का जो फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर होते हैं, औसत चाल का जो फार्मूला होता है क्या होता है? 2x भाई बट्टे x प्लस वाई होते हैं। ठीक है, बस अब इसको पर बैठा दो, आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ पे क्या है, Q से S तक, यहाँ पे औसत चाल कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है, और 2x का जो एक x का मान दिया हुआ है, x का मान 45 है, y का मान हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो अब ये जो है x 45 हो जाएगा, यहाँ गुने y और बट्टे में ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई, तो 45 प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से y का मान निकाल लो, तो 9 से कट रहा है, 9 चौका 36 और 9 पचे 45। ठीक है, अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो ये 4 से 45 चौका कितना होता है? 180 प्लस 4 बाई, बराबर में ये कितना हो जाएंगे? 10, 5 दूनी 10 बाई। ठीक है, 4 बाई उधर घटेगा, तो ये 180, ये 6 बाई हो जाएंगे, ये छोटिया 18, तो बाई का मान जो हो जाएंगे 30। ठीक है, इस तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बाई का वैल्यू जो हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक, तो अब तो क्वेश्चन है नहीं, 20 क्वेश्चन हो गए, और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वो टेलीचैनल जो है हम कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।